दिस इज डॉक्टर नीता चौधरी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिजीज जो कि बहुत प्रीडोमिनेंटली कॉमन हो रही है, मोटापा, उसके बारे में बात करेंगे। मोटापे के लिए दो टर्म्स यूज होती हैं, ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ओबेसिटी वो है जिसमें बॉडी का फैट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जबकि ओवरवेट इज कंबाइंड वेट ऑफ आर मसल्स, स्केलेटल बोन्स, फैट, विसरल ऑर्गन्स एंड वेट ऑफ आर बॉडीज फ्लूइड, जिसमें कि पानी और रक्त दोनों की मात्रा गिनी जाती है। ये डिफरेंस हो गया। अब मोटापे को नापने का एक इंडेक्स होता है जिसे बीएमआई कहते हैं। बीएमआई का एक फॉर्मूला होता है, बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स। तो इससे जो आता है वो बीएमआई कैलकुलेट होता है। बीएमआई कितना होना चाहिए? नॉर्मल इंसान का बीएमआई है वो 18 to 24.9 है। अगर बीएमआई इस रेंज में आता है तो वो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, और अगर 25 to 29.9 तक है तो उसे हम ओवरवेट कहेंगे, और अगर 30 से ऊपर है तो वो उसे हम ओबेसिटी कहेंगे। तो ये तो बीएमआई की बात होगी। फिर है कि एक हिप और वेस्ट का रेशो है, वो भी नापने के लिए इसका एक इंडेक्स होता है। तो वेस्ट टू हिप रेशो है वो फीमेल्स का लेस देन 0.8 होना चाहिए, तो उसे हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, और मेल्स में लेस देन 1 को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब फैट ज़्यादा होना तो इसको मानते ही हैं अपन, लेकिन कहाँ का फैट ज़्यादा है, बॉडी में किस पार्ट का फैट ज़्यादा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एब्डोमिनल फैट और जो विसरा यानी हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जो फैट होता है, तो एब्डोमिनल एंड विसरल फैट है वो ज़्यादा खतरनाक या हानिकारक माना जाता है। फिर है कि औरतों में मोटापा है वो ज़्यादा, औरतें हैं प्रोन होती हैं ओबेसिटी के लिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ईश्वर ने दी है उसमें मेल और फीमेल का एक बेसिक डिफरेंस है कि मेल्स की का मसल मास है वो ज़्यादा होता है, उनकी मसल्स बड़ी होती हैं, तो उनका जितना मसल मास ज़्यादा होगा उतना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, इसलिए वो कम प्रोन होते हैं मोटापे के लिए। फिर मोटापे के बारे में बात करें तो एक हार्मोन होता है लैप्टिन, तो इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो उससे क्या है कि भूख ज़्यादा लगती है और एक्टिविटी के लिए इच्छा है वो कम रहती है। तो ये भी अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो मोटापे को बढ़ाने में ये एक फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा स्लीप की डेफिशिएंसी है या स्ट्रेस है किसी तरह का, तो स्ट्रेस से भी ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स है वो बढ़ते हैं और उस तरह से भी मोटापा बढ़ता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसा फूड हमें लेना चाहिए। फूड हमें ऐसा लेना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो हो। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड हैं उनसे ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो रैपिडली और शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ता है, तो उससे हमें क्रेविंग्स या बार बार खाने की स्नैकिंग की इच्छा ज़्यादा होती है। इसलिए हमें ऐसा फूड चूज़ करना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है। तो इस तरह के फूड लेके और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके और अपनी ये बेसिक चीज़ों को समझ के हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।